हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, हम बात करेंगे रीट 2017 यानी ये 2018 में परीक्षा फरवरी माह में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलर एक ही बात करेंगे, किसके बारे में? संस्कृत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन बना था संस्कृताध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारी भवता। संस्कृत अध्याय में या भंडारकर मतानुसार जो कौन सी पद्धति है जिसका उपकारी भवता, जिसका उपकार है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, तो वो है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कस्य पद्धतु शिक्षण सर्वमौखिक आसीता, कि कौन सी पद्धति है जिसमें सर्वमौखिक आसीता, मतलब टोटली उसमें मौखिक आसीत रहता है, यानी मुख के द्वारा जो भी चीज़ की जाती है मुख के द्वारा ही की जाती है। तो परंपरागत पद्धति हो, भंडारकर पद्धति हो, या पाठ्य पुस्तक पद्धति, या निर्वात पद्धति, तो इसका राइट आंसर होगा परंपरागत विधि में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है भाष्य अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न भवति, तो ये कह रहा भाषा जो अध्ययन है अध्ययनार्थम में अंतिम प्रयत्न भवति, किसका अंतिम प्रयत्न किया जाता है? तो आप जानते हैं कि जो कौशल होते हैं हमारे LSRW, तो इसमें अंतिम पूछा है कि अंतिम प्रयत्न भवति, तो इसका राइट आंसर होगा लेखनम। ठीक है, क्योंकि लेखनम से संबंधित पूछ रहा है। अगला है संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है, विश्लेषणात्मक भाषा है, संरचनात्मक भाषा है, या विमर्शनात्मक भाषा है, या संश्लेषणात्मक, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है श्याम फलकस्य स्याधिकाधिक उपयोग निमित्त परामर्श कस्मिन् सिद्धांत अस्ति। श्याम फलकस्य का अधिक से अधिक उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो ये बताना है। तो हम देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रुचि सिद्धांत। ठीक है, रुचि सिद्धांत। अगला है वाक्य रूपम भाव प्रकटम इत्यक्तिक्यम, तो जो वाक यानी वाणी रूपम भाव प्रकट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपके किया जाएगा किसके द्वारा? भाषण के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बना था छात्रा श्रवणापि च पठनेनाधिक ज्ञानम सुपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। ये कह रहा है श्रवण की अपेक्षा जो पठन होता है वो अधिक ज्ञान अर्जन करता है, यह सुपार्जयन्ति बोल रहा है यहाँ पे, तो ये किससे संबंधित है? तो ये पठन कौशल से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन बनाता है आकाशवाणी इति किम प्रकारम साधनम अस्ति। आकाशवाणी है वो किस प्रकार का साधन है? तो द्रव्य साधन है, दृश्य साधन, सॉरी, तो ये दृश्य साधन तो है ही नहीं, श्रव्य साधन है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांत भवति। ये कह रहा पाठ्य पुस्तक के निर्माण में जो आंतरिक पक्ष होते हैं उनसे संबंधित कौन से सिद्धांत होते हैं? तो रोचकता होती है बुक के अंदर, यानी आंतरिक पक्ष में व्यवहारिकता भी होती है, उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो भी होते हैं। तो पूर्वोक्त त्रयापि उपयुक्त तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाता कि रिक्तस्थान पूर्णम सत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्न इत्येत प्रकार कस्य परीक्षा संते। तो ये पूछ रहा है कि जिसमें रिक्तस्थान हो, सत्य हो, बहु समाधान प्रश्न हो, तो ये किस टाइप के क्वेश्चनों में आएंगे या किस प्रकार की परीक्षा में आएंगे? सलाह का परीक्षा मौखिक से संबंधित होती है तो ये तो होगी नहीं, वस्तुनिष्ठ भी नहीं होगी, अंत्याक्षरी भी नहीं होगी, तो इसका मतलब निबंधात्मक से संबंधित है, इसी के अंदर ये सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है सर्वविध दोषानां निराकरण। ठीक है, दोषों को दूर करना ही उपचार कहलाता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें डेट फिक्स नहीं दी गई है, तो ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट, यानी इस पर सभी को मिला था बोनस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्ष आंतरिक मूल्यांकन बलम दत्तम। आंतरिक मूल्यांकन पर जो अनुसंधान प्रशिक्षण है उसने कब जोर दिया था? वो दिया था 1975 में। ठीक है, अगला है, अगला जो क्वेश्चन बना था तो वो बना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठित अभवत। ये कब बनकर तैयार हुई थी? ये हुई थी 1968 में,
1900 अगर आपको मालूम हो तो 64-66 में आई थी और ये बनकर तैयार हुई है 1968 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको एक दे रखी है क्या, एक सूक्ति दे रखी है, लोकिना ही साधनार्थम वाकुनवतम इत्यादि का पद्यम उग्रहित है। तो इसका होगा उत्तरचरित मानस से ली गई है। ठीक है, चलो अगला देख लेते। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 76 से 80 तक ये दे रखा है आपको गद्यांश। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके हमें आंसर देने होते हैं। तो देख लेते हैं। मही बुझो इति पदे विभक्ति, इसमें बताना है। तो इसमें हो गया आपकी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि महाकवि समास, महाकवि में कौन सा समास होगा, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। वक्तुम, वक्तुम इतिस का प्रत्यय, इसमें तुम प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि अद्यापि इति का संधि विच्छेद कुर्दतान। तो इसका होगा अद्य प्लस अपि, अद्य प्लस अपि, यही होगा। ठीक है, भवेत इतिस का लकार, तो इसमें लकार होगा विधिलिंग लकार। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फिर अगला फिर आ गया, तो ये आपका पद्यांश है। तो 81 से 85 तक हमें इन्हीं से सोल्व करने होते हैं। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं कि पद्येशिमिनी प्रयुक्त छंदस्य नाम लिखा था। तो इसमें देखना है। तो देखो हमें इन्हें गिनते हैं ना वर्णों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसे म को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये अलंत है। तो कितनी आई थी, 17 आई थी शायद। तो इसमें अगर एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अरे ज़्यादा बैठ गई ये तो। हमने जो गिने थे तो 19 बैठे थे। तो 19 थे, तो 19 के अकॉर्डिंग ये हो जाए शार्दुल विकृतम तम छंदस से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भूष्यंती इति क लकार प्रयुक्तम। तो हमें बताना है कि भूष्यंती में कौन सा लकार है। तो भूष्यंती में होगा लट लकार। ठीक है, अगला है वाणिका इति का संधि। वाणिका में कौन सी संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। अगला देख लेते हैं कि स्नानम इतिस का प्रत्ययम। तो स्नानम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें होगा आपका ल्यूट, ल्यूट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। केयुराणी इतिस का लिंगम। केयुराणी कौन सा लिंग है, तो ये आपका नपुंसकलिंग लिंग है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इतस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद करता है। तो वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। तो इसका होगा सह। तो सह तो सभी में दे रखा है, सह गुरुम, सह गुरुम, ये पहला ऑप्शन सह। ठीक है, तो यही होगा सह गुरुम प्रश्न पृच्छति, पृच्छति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका ही राइट आंसर होगा। अगला है मया फलानी खाद्यंते वाच्य परिवर्तन कुरुता। तो हमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो मया का अहम हो जाएगा, इसमें भी हम दे रखा है। तो आगे देखते हैं फलानी, तो इसमें भी फलानी। अब देखो खाद्यंती दे रखा है, तो जबकि हमें पता है कि ये उत्तम पुरुष है तो उसके अनुसार ही क्रिया आएगी। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, खादामी हो जाएगा। अब जानते हैं कि इचुसनम तालु होता है, च का उच्चारण स्थान तालु होगा, इचुसनम तालु सूत्र का अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स तस्य अनुगच्छति इति वाक्य संशोधनम। तो हमें ये वाक्य संशोधन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा स तम अनुगच्छति, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला सूक्ति पूर्ति करनी है। ये क्या, सत्संगति फिलिंदा ब्लैंक्स किम न करोति पुष्पाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कथय। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन बने थे शायद हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।